अभी कुछ दिन पहले एक जनसंख्या का काउंटिंग हुई है बिहार में, जनगणना, जिसको करने का ये मकसद था कि ये पता लगाया जा सके कि बिहार में कौन सी जाति के कितने लोग रहते हैं। अम, हमारे देश में जब आज़ादी के बाद ये सोचा गया कि जाति के आधार पे देश में लोगों की डेवलपमेंट का लेवल डिफरेंट है और हमें उस चीज़ को ठीक करने के लिए अफर्मेटिव एक्शंस करने की ज़रूरत है, जिसका मतलब होता है रिजर्वेशन या इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, इन्हें अफर्मेटिव एक्शंस कहा जाता है, ताकि जो ग्रुप्स पीछे रह गए हैं सोसाइटी में उनको थोड़ा सा कृत्रिम या लाइक क्रिएटेड क्राफ्टेड सपोर्ट दे के इक्वल मेन धारा में लाया जा सके। ठीक है। इसका बेसिस था मोस्टली जाति। मैंने इस टॉपिक पे काफ़ी बार पहले ही बात की हुई है। मैंने एक्चुअली 11 घंटे लंबी वीडियो बनाई थी दृष्टि एजुकेशन के जो विकास दिव्य कीर्ति जी हैं, उनकी रिजर्वेशन के ऊपर जो वीडियो थी उसके आंसर में। वो वीडियो अपने आप में 5 घंटे की थी, और मेरी जो उसकी रिस्पॉन्स वीडियो थी वो 11 घंटे की थी। लेकिन उन्होंने वो डिलीट करवा दी और स्ट्राइक वगैरह भी लगवा दी थी। बट एनीवे, मैं शुरू से ही रिजर्वेशन को सही नहीं मानता। उसका रीज़न ये है कि सही नहीं मानता इस आधार पे कि अगर वो जाति के आधार पे दी जा रही है। मुझे पता है डिस्क्रिमिनेशन पहले जाति के आधार पे हुआ है, तो आज के टाइम पे जो सपोर्ट देना चाहिए वो भी जाति के आधार पे होना चाहिए। लेकिन मेरा एक सिंपल लॉजिक है, अगर आप कुछ ग्रुप्स को बेनिफिट दे दोगे कुछ रूल्स बना के, तो वो ग्रुप उन बेनिफिट चाहे अच्छी सोच से भी रखे गए हों, लेकिन जब उनकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी, क्योंकि वो ग्रुप उन ग्रुप्स को वो रूल्स बेनिफिट करते हैं, वो ग्रुप्स उन रूल्स के लिए फ़ाइट करेंगे इवन आफ्टर उनकी जो एक नेचुरल एक्सपायरी डेट आ जानी चाहिए। ये ह्यूमन हिस्ट्री में आपको कहीं भी दिख जाएगा। स्पेशली मॉडर्न डे डेमोक्रेसीज़ में लोग ये नहीं देखते कि क्या सही है, लोग ये देखते हैं कि क्या चीज़ वोट ला के देगी। अभी जो कनाडा में जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके के अपने रिलेशन मेंटेन किए हैं, एक बंदा वहाँ पे मर गया, वो कैनेडियन सिटीज़न था, पता नहीं कैसे बना, जो भी है, उस पर उनको बहुत गुस्सा आ रहा है। सॉवरेनिटी के सारे सवाल वो उठा दे रहे हैं। जो लोग इंडियन सॉवरेनिटी को चैलेंज करते हैं और वहाँ रहते हैं, उन लोगों को शरण देने में, आपके सॉइल पे आपके बंदे किसी और की कंट्री को की सॉवरेनिटी को अगर क्वेश्चन करेंगे, उसको धक्का पहुँचाएंगे, उसे नुकसान पहुँचाएंगे, क्राइम्स और वायलेंस में पहले भी इंडल्ज रहे हैं और रहेंगे, तो आपको क्या लगता है आपकी सॉवरेनिटी कितने दिन तक रहेगी? ठीक है। बट ये एक चीज़ मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वो क्यों उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों सपोर्ट करने से नहीं हट सकते, क्योंकि उनको चाहिए उन लोगों से वोट्स। उनका जो सिस्टम है वो उस तरीके से है कि एक बंच ऑफ पीपल अगर किसी चीज़ के लिए रैली करें तो पॉलिटिशियंस को उससे फ़ायदा होता है और उन्हें उससे वोट्स मिलते हैं। सेम चीज़ इंडिया में अगर आप देखो कि तुष्टीकरण की राजनीति, जिसका कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता है, अगर कुछ चीज़ें या नियम बना के एक बल्क ऑफ पीपल का वोट सडनली हमें मिल जा रहा है, तो ये नीति थी कांग्रेस की। और दुनिया की सारी डेमोक्रेसी में ही एक्चुअली ये कॉमन आपको चीज़ मिल जाएगी कि एक ग्रुप अपनी जायज़ या नाजायज़ बातें मनवा लेता है इस बेस पे क्योंकि उनका जो वोटिंग ब्लॉक है वो एक साथ है। और रिजर्वेशन भी अपने आप में एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि अगर आप पढ़ो तो रिजर्वेशन जब इसका प्रोविज़न किया गया था, तो इसे कहा गया था कि ये 10 साल के लिए होगा और 10 साल बाद ये हट जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि 10 साल में ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जानी चाहिए। जो कि मुझे नहीं लगता कि अगर जनरेशनली कोई ग्रुप्स अगर पीछे रह गए हैं सोसाइटी में, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, पोजीशंस, इन चीज़ों में, तो वो आगे आ पाएंगे 10 ही साल में। इतना बड़ा चेंज आ जाएगा ये शायद बहुत ही कोई लीक वन ह्यू टाइप के जो लोग हैं, अगर वो कुछ इस तरीके की, जिसे कहते हैं आयरन हैंड वाली पॉलिसी अप्लाई करें जहाँ पे लीकेज ना हो सिस्टम में, और उस रिजर्वेशन का उन जातियों के वो लोग फ़ायदा ना उठा लें जो पहले से अमीर हैं, उस टाइप की अगर कोई सिचुएशन बन सके, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ह्यूमन सोसाइटीज़ में, करप्शन इनबिल्ट होता है ह्यूमन माइंड के अंदर, तभी 10 साल में इतनी बड़ी प्रॉब्लम इरेडिकेट हो सकती है, और तो भी शायद ना हो पाए। बट एनी में 10 साल होते होते आज 70 साल से ज़्यादा हो गए, 8th डेकेड चल रहा है, और अभी भी रिजर्वेशन बिल्कुल भी कम नहीं हुआ,
अपना जो दायरा है परसेंटेज वाइज वो बढ़ाता चला जा रहा है, और आज भी वो बहुत आगे है। तो क्लियरली इस पॉलिसी ने उस तरह से तो हेल्प नहीं करी जिस तरीके से इसे बनाने वालों ने एनविजन किया था। इस पॉलिसी ने वोट ब्लॉक्स बनाए हैं, इस पॉलिसी ने लोगों को बांटा है जाति के नाम पे, ऐसा मेरा मानना है। ना वो रिजर्वेशन या हेल्प होनी चाहिए सोसाइटी के उन वर्गों की नहीं जो कि पिछड़े हैं। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इक्वलाइजर सोसाइटी में जो होता है वो होता है पैसा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कौन सी आप जाति से आ रहे हो, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी है बल्ले बल्ले और ठाट जो भी है इंडिया की सोसाइटी में आज के टाइम पे। एक एग्जांपल देता हूँ, ओबीसी को अदर बैकवर्ड कास्ट बोला जाता है, ओबीसी जो होता है, ठीक है। अम, इस कास्ट के ही लोग जट या जाट माने जाते हैं, इनको ओबीसी में माना जाता है एटलीस्ट दिल्ली में, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो मुझे दिल्ली की सिचुएशन का ज़्यादा अच्छे से पता है, और इनको रिजर्वेशन वगैरह सब है। बट अगर आप पॉपुलर कल्चर में पॉप सॉन्ग्स में गाने सुनोगे और इन सारी चीज़ों को ध्यान दोगे तो वो प्राइड लेते हैं अपनी उसमें, और लेना भी चाहिए, अच्छी बात है। हालांकि इतना नहीं लेना चाहिए कि आप सामने वाले को छोटा समझने लगो, लेकिन अगर आपको अपनी इंडिविजुअलिटी पे, अपने आप पे, अपने बैकग्राउंड पे प्राइड है तो वो अच्छी बात है। बट उसी सोसाइटी में कुछ लोग उन चीज़ों को भी पॉइंट आउट करते हैं कि ये चीज़ एक टॉक्सिक लेवल पे भी जा रही है। लेकिन जब आप इतनी प्राउड सोसाइटी हो, आप इतने समृद्ध हो और हर तरीके से बेटर हो, तो आपको रिजर्वेशन भी क्यों चाहिए? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया में जो लोग ओबीसी कंसीडर किए जाते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा अमाउंट में लैंड होल्डिंग्स हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा उनके पास नहीं होनी चाहिए, उनके पास है, अच्छी बात है। बट फिर आप रिजर्वेशन के फ़ायदे क्यों ले रहे हो? क्योंकि रिजर्वेशन तो वो स्केड्यूल ट्राइब या स्केड्यूल कास्ट का बंदा जो कि जिसके पेरेंट्स बहुत छोटी छोटी जॉब कर रहे हैं और वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, किसी तरीके से फ़ीस अरेंज नहीं कर पा रहा, किसी बड़े कॉलेज में जाने का शायद सपना भी नहीं ले सकता अगर इस तरीके की कोई चीज़ ना हो, उन लोगों के लिए काइंड ऑफ डिज़ाइन की गई है ना ये वाली पॉलिसी। बट ऐसा होता नहीं है। इस चीज़ का भी फ़ायदा वो लोग उठा ले जाते हैं जो पहले से ही ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया। तो इसलिए जाति आधार पे ये कभी हो ही नहीं सकता सक्सेसफुल। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो एक सबसे बड़ा इक्वलाइजर है सोसाइटी में जो कि पैसा है, उसके आधार पे जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उन लोगों को आपको देनी चाहिए रिजर्वेशन, ऐसा मेरा मानना है। रिजर्वेशन भी उनके लिए सीट, मैं नहीं मानता कि किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी चीज़ में एक सीट रिजर्व हो जानी चाहिए किसी भी ग्रुप के लिए, या फॉर एग्जांपल जॉब में या एजुकेशन में, नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो चीज़ फिर अपने आप ही किल करती है मेरिट को। और किसी भी सोसाइटी को अगर स्ट्रॉन्ग चीज़ें बनानी है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, स्ट्रॉन्ग कंट्री बनानी है, तो वो सिर्फ मेरिट के बेस पे ही क्वालिफाई करने वाले लोगों के थ्रू हो सकता है। जैसा कि दुनिया में आप देखते होंगे कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग और अमीर कंट्री यूएसए है। वो क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट और स्मार्टेस्ट टैलेंट वहाँ जाता है, उसको अपने का आपको साबित करने का वहाँ मौका दिया जाता है और वो साबित करते हैं, और इसलिए बेस्ट ह्यूमन कैपिटल दुनिया का वहाँ पहुँच जाता है और वो कंटिन्यूसली नंबर वन पे है दुनिया में, ताकत में, पैसे में, अपनी कल्चरल माइट के आधार पे, हर तरीके से। वापस आते हैं बिहार के ऊपर। तो बिहार में जो हुई है जनगणना, उसने जातियों को और अगेन ओरिजिनल थॉट प्रोसेस जिन्होंने सोचा होगा रिजर्वेशन का, उनका तो ये था ना कि हमें जातियों के आधार पे जो डिफरेंस है उसको हटा देना है। ह्यूमन डिग्निटी के आधार पे, इंडिविजुअलिटी के आधार पे हर इंसान की बराबर वैल्यू होनी चाहिए और हर इंसान इक्वल है, ये सोच के आया होगा। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई जो जातियों की डिफरेंस है, जो जातियों की सोच है दिमाग में, वो माइंडसेट इरेडिकेट हो। लेकिन बिहार में जो जाति के बेस पे कंसेंसस हुआ, सॉरी सेंसस हुआ है, इसका इसके होने से ये लोगों के माइंड में आ जाएगा कि भाई अच्छा, इतने जो जाति की जो आधार भूत जो सोच है वो स्ट्रांग होगी जाति के आधार पर सेंसस करने से, या कमज़ोर होगी। इससे तो लोग और भड़केंगे ना कि भाई हम और ज़्यादा सेट माइंड हो जाएंगे, और ज़्यादा पक्के हो जाएंगे अपनी जाति के आधार पे सोचने के लिए कि मैं इस जाति से हूँ इसलिए मैं ये हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है। ये चीज़ कम नहीं होगी। और इनफैक्ट मैं जो पॉप कल्चर की बात कर रहा था, वो गाने भी इस चीज़ को इम्पोज करते हैं।
लोगों के दिमाग में दोबारा से रियलाइज़ करते हैं भाई तुम ये जाती हो। तो ओरिजिनल सोच इंसान की बराबरी की, बराबर हकूक़ की और बराबर लोगों को हक मिले क्योंकि हर इंसान बराबर है, उस सोच के ये चीज़ अगेंस्ट नहीं जा रही। अगर हम अपनी और जातियों में अपने आप को बहुत ज़्यादा और लाइक ग्राउंड कर लें, तो ये जो बिहार के जो हालात है ना, जो ये पहले से ही कैलिफोर्निया को जो मात दे रहा है बिहार, और जो बिहार में लोग जा जाके जॉब्स करने के लिए ढूंढ रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं है हालात। वहाँ के जो, मैं तो यार वहाँ का इंटेलिजेंशिया भी नहीं कहूँगा, उनको क्या कहा जाए, जिन लोगों के पास डिसीजन लेने की पावर है, क्योंकि वो इंटेलिजेंशिया तो नहीं है। इंटेलिजेंशिया ऐसा नहीं होता। पावर ग्रैबिंग, ताकत के लिए, वर्चस्व के लिए लड़ने वाले लोग, या बेसिकली बहुत ही छोटी सोच वाले लोग, जिनको की जगह से प्यार नहीं है, जिनको अपनी पर्सनल वेल बींग और पावर ग्रैब और इन चीज़ों से प्यार है, जो कि हिस्टोरिकली ऐसा ही होता आया है। जो बंदा भी लीडर या बड़ी पोजीशन में जाता है वो काइंड ऑफ थोड़ा सा इस तरीके का नार्सिसिस्ट होता ही है। लेकिन इस चीज़ों के बावजूद भी दूसरी जगहों पे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं इंसान की भलाई के लिए, अपनी जगह की भलाई के लिए, ओवरऑल सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए फिर भी थोड़ा बहुत काम किया है। लेकिन हमारे जो बिहार स्टेट है, इसमें जो लोग हैं, इनकी सोच पता नहीं कौन से गटर में घुसी हुई है आज के दिनों में भी। और सिर्फ हमारे स्टेट में नहीं, राहुल गांधी इसको प्रेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, और कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसका उतना रिजर्वेशन। तो मतलब आप हर बंदे को नंबर के हिसाब से रिजर्वेशन दोगे, तो यानी कि जनसंख्या में आपकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा, जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और राहुल गांधी को बनना है प्राइम मिनिस्टर। तो सोच के तो मैं ये आया था कि बिहार की बुरी हालत पे बात करूँगा और कैसे ये चीज़ उसको नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेगी। बट जब राहुल गांधी जैसे लोग, जो कि पीएम मोदी के अलावा दूसरे दावेदार हैं राष्ट्रीय राजनीति में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, और जो सबसे बड़ी अलायंस है बीजेपी के अगेंस्ट, और यार ये अलायंस भी बड़ी हंसी वाली चीज़ है। केजरीवाल ने जन लोकपाल बिल लाने की घोषणा की थी ताकि जो करप्शन है उससे फाइट की जा सके। कभी अभी तक लोकपाल नहीं आया। कांग्रेस को ही गालियाँ देते थे, करप्ट बोलते थे। कांग्रेस का अलायंस उन्होंने ज्वाइन कर लिया। केजरीवाल की पार्टी को कांग्रेस वाले बोलते थे कि ये सब फेक इम्पोस्टर्स हैं, इनको इन्होंने अपनी पार्टी में रख लिया। सेम मायावती, मुलायम सिंह यादव एक दूसरे के अगेंस्ट बोलते थे, सेम आ गए इसी अलायंस में। पंजाब में आप और इनकी लड़ाई थी आपस में कांग्रेस की, ये भी इसी उसमें आ गए। खैर चलो, पंजाब और दिल्ली एक ही बात है। इसी तरीके से महाराष्ट्र की पार्टियाँ जो हैं, एनसीपी वगैरह पार्टीज जो हैं, एनसीपी, ये गालियाँ देते थे शिवसेना को, और तो शिवसेना को और महाराष्ट्र एनसीपी एक में आ गए इसी अलायंस में। बेसिकली सेम जेडीयू और आरजेडी जो बिहार की पार्टियाँ हैं, एक दूसरे को गालियाँ देते थे, अलायंस बना के उन्होंने बिहार में आज सरकार बना रखी है, जो एक दूसरे को चोर बोलते थे। तो अगर एक आम आदमी जो है, अगर उसे ये नहीं दिख रहा कि इन लोगों का कोई आइडियोलॉजिकल आर्क नहीं है, कोई आइडियोलॉजिकल पोल नहीं है जिसके साथ ये अपने आप को अलाइन करते हो, इनकी एकमात्र इच्छा है कि सरकार में कैसे आ जाए, पावर में कैसे आ जाए, और उसके लिए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी पॉलिसी लॉन्ग टर्म में हमारी कंट्री को कैसे इफ़ेक्ट करेगी। ये उसे अप्लाई कर देंगे एज लॉन्ग एज किसी तरीके से जो लोग इनको वोट देते हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के ये कहा जा सकता है कि भाई हम कितना भी कोशिश कर लें कि इंडिया बन जाए विश्व गुरु या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री या डेवलप्ड कंट्री, ये जो दीमकें हैं जो देश को खा रही हैं, और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बस एक एज जनरेशन थी जो चली जाएगी। राहुल गांधी सपोजिटली नेक्स्ट जनरेशन है यार। उस बंदे की सोच देख के भाई, जब तेरे बस की ना, तेरे पास कोई थिंकिंग का कोई कैलिबर है ना, तेरा कोई विजन है चीज़ों के बारे में, तू क्यों कोशिश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर बनने की? भाई कुछ और कर ले, बहुत सारी जॉब्स है दुनिया में यार। डॉक्टर बन जा भाई, डॉक्टरों की बहुत कमी है सोसाइटी में। प्राइम मिनिस्टर ही बनना है, देश का भंटा धारी करना है अपने, उसके लिए आई डोंट नो यार। कोई फ्यूचर जनरेशन से भी कोई चीज़ की उम्मीद नहीं है कि कोई चीज़ें सही दिशा में जाएंगी। शायद एक चीज़ है जो, जिससे कि उम्मीद ये की जा सकती है कि शायद चीज़ें ठीक हों,
और वो ये है कि लोग अवेयर हों चीज़ों से, लोग देख सकें थ्रू इनके प्रोमिस के कि कितने एम्प्टी प्रोमिस हैं ये। आरक्षण ये करवा भी देंगे तो भी उससे क्या हो जाएगा लॉन्ग रन में। आरक्षण से आपने एक जॉब ले भी ली, बट अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है तो क्या करोगे आप? आई डोंट नो यार, आई डोंट नो। मुझे ये जो चीज़ें इस तरीके की जो हाँ डेवलपमेंट है, जैसे इंडिया अलायंस अपने आप में ही आपको ये बताता है कि यार हमारे देश में किसी की भी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कोई भी, जैसे मान लो कांग्रेस अपने आप को सेक्युलर कहती है, या कोई अपने आप को समाजवादी कहता है, या कोई अपने आप को कम्युनिस्ट कहता है, कोई कुछ कहता है। आइडियोलॉजी पे आपका भरोसा हो, अपना आपका ना भरोसा हो, वो बात अलग है। लेकिन वो जो अपने आप को क्लेम कर रहे हैं उस आइडियोलॉजी का, वो भी वो लोग हैं नहीं। अब इनको दिख गया कि बीजेपी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टी बन गई है कि उसको हराना बहुत मुश्किल है कांग्रेस के लिए सब मिलके इकट्ठे हुए हैं। और इनफैक्ट यार, किसी भी एक पार्टी के लिए ऐसे प्रेज करना आई डोंट नो कितना सही होगा, लेकिन अगर तुम्हारे खिलाफ सारे इकट्ठे हो गए हैं ना, तो कुछ तो फिर तुम सही कर रहे हो, उसका मतलब वो वाली बात है। बट एनीवे, सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अपने ओरिजिनल पॉइंट से दूर जा रहा है, बट क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तो थोड़ा थोड़ा किसी ना किसी और बात पे भी बात करनी पड़ जाती है। बट एनीवे, बिहार का ये जो सेंसस है जो कि जाति के आधार पे है, मुझे पर्सनली इससे यार बड़ा अफसोस हुआ इस चीज़ को देख के कि अब भी आज के दिन में 2023 में हम इस चीज़ में फंसे हुए हैं। आई डोंट नो, आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में, कमेंट्स में बताओ। और अगर आपके पर्सपेक्टिव में इजाफा होता है यहाँ इस चैनल पे आने वाली चीज़ों से, तो सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू।